Good morning, dear students. Hope you all are good in revising maths. We are studying chapter 7, Introduction to Algebra. Students, we were doing question number 10 of exercise 7.1. हमने इसके 3 पार्ट सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में. आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे. Let's see the question one more time. Work out the formula for the algebraic expression and find the value of the term as required. तो हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए और जो टर्म पूछा गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सी द फर्स्ट वन. 25, 28, 31, 34. फाइंड द वैल्यू ऑफ द 30th टर्म. अगेन हमें यहाँ पर एक सीरीज गिवन है और हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जिससे कि हमें सीरीज का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सके. जो भी टर्म हमसे पूछा जाए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम वो बता सके. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको देखते हैं. पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं. सो 25 और 28 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है. देन 28 एंड 31 अगेन 3, 31 एंड 34 अगेन 3. तो इस पैटर्न में कॉमन क्या है कि हर नंबर के बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा है. या फिर हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट टर्म है वो पहले वाली टर्म से 3 ज़्यादा है, 3 मोर है. लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला 3x करती हूँ तो क्या मुझे मेरा फर्स्ट टर्म मिलेगा? ट्राई करके देखते हैं. सो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 25 है. तो अगर मैं फॉर्मूला इसका 3x अज्यूम करती हूँ तो यानी कि x की प्लेस पर 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है. जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हमारे वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है. तो 3 इंटू 1 यानी कि 3x. तो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया. और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 25 है. यानी कि तो फॉर्मूला रॉन्ग हो गया हमारा, 3x तो नहीं होगा. लेकिन अगर हम 3x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम शायद हमारे फर्स्ट टर्म के पास पहुंच जाए. ट्राई करते हैं. अगर 3 में मैं 22 और ऐड कर देती हूँ तो मुझे मेरी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी यानी कि 25. 22 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 25. यानी कि अगर फॉर्मूला बना 3x प्लस 22 तो हमें हमारी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी. देखते हैं. 3 इंटू 1 वेरिएबल का वैल्यू 1 यानी कि क्योंकि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है हमेशा याद रखना वेरिएबल की वैल्यू वही होगी जो सा हमें टर्म फाइंड आउट करना होगा. तो 3 इंटू 1 प्लस 22. सो 3 इंटू 1 क्या हुआ, 3 और 3 प्लस 22 दैट इज इक्वल्स टू 25. यस वी गॉट आवर फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म तो मिल गई हमें. चेक करते हैं क्या हमें सेकेंड टर्म भी मिल रही है हमारी इस फॉर्मूले से. सो 3 इंटू 2 क्योंकि सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो 3 इंटू 2 प्लस 22. तो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 प्लस 22 दैट इज इक्वल्स टू 28. अब थर्ड टर्म को चेक करते हैं कि थर्ड टर्म करेक्ट है कि नहीं है. सो 3 इंटू 3 दैट इज 9 एंड 9 प्लस 22 दैट इज इक्वल्स टू 31. यानी कि हमें हमारी थर्ड टर्म भी मिल गई, करेक्ट है. फोर्थ टर्म को भी चेक कर लेते हैं. 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंड 12 प्लस 22 दैट इज इक्वल्स टू 34. यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए वो करेक्ट है. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 3x प्लस 22. इस फॉर्मूले से हम इस सीरीज का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन में हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 30th टर्म. सो 30th टर्म विल बी इक्वल टू 3 इंटू 30. वेरिएबल की वैल्यू 30 हो जाएगी. 3 इंटू 30 प्लस 22. सो 90 प्लस 22 दैट इज इक्वल्स टू 112. Now see the next one. 16, 23, 30, 37. Find the value of the 45th term. So in this series we have to find out the value of the 45th term. पैटर्न देखते हैं कौन सा फॉलो हुआ है सीरीज में. यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे. फर्स्ट सेकंड नंबर या सारे नंबर्स के बीच में से कौन सी कॉमन चीज़ है. तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का अगर डिफरेंस देखें तो कितना है, 7. सेकेंड और थर्ड टर्म यानी 23 और 30 के बीच में डिफरेंस देखें तो
अगेन 7, 30 and 37 7. सो सारे नंबर्स के बीच में 7 का डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस होता है, मैंने कहा फॉर्मूला हमेशा उसके आसपास ही हमको मिलता है, तो पहले जो डिफरेंस होता है हम उसे फॉर्मूला वर्कआउट करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि 7x लेके देखते हैं क्या हमें हमारा फर्स्ट टर्म मिल रहा है। अगर हम इसका फॉर्मूला 7x लेते हैं तो 7x लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म है। तो 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। हमें हमारी फर्स्ट टर्म मिली नहीं मिली, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 16 है। लेकिन अगर हम इस 7x में कुछ प्लस या माइनस कर देते हैं तो हमें हमारी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो अगर मैं 7x में 9 ऐड कर दूं तो मुझे मेरी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, यानी कि 7x प्लस 9, सो 7 इंटू 1 प्लस 9, तो 7 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 16। मिल गई मुझे मेरी पहली टर्म। देखते हैं क्या ये फॉर्मूला हमारे सारे टर्म्स पे अप्लाई हो रहा है। 7x प्लस 9, फर्स्ट टर्म 7 इंटू 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 16। सेकेंड टर्म 7 इंटू 2, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 7 इंटू 2 दैट इज 14 एंड 14 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 23। यस, हमें हमारी सेकेंड टर्म भी मिल रही है। थर्ड टर्म 7 इंटू 3 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 30। फोर्थ टर्म 7 इंटू 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 37। यस, हमें हमारी थर्ड और फोर्थ दोनों टर्म मिल रही है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है 7x प्लस 9 वो हमारी सीरीज के लिए परफेक्ट है। यानी कि इस फॉर्मूले से हम गिवन सीरीज का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला इज 7x प्लस 9 and we have to find out the 45th term. So 45th term is equals to 7 into 45 plus 9 that is equals to 324. So this is how we find out the formula of the given series for the algebraic expression, and we can find out any term of the given series. हम कोई भी term उस series का find out कर सकते हैं, और फिर जो as term है वो easily find out कर सकते हैं. Hope you have understood the question that we discussed today. So keep revising and practicing. Thank you.